5 ऑफ कैंपस ड्राइव आ रही है। देखो बात ये है कि इसमें एक कैपजेमिनी की लेटेस्ट हायरिंग होने वाली है और एक हायरिंग ऐसी होने वाली है जिसमें अक्टूबर को तुम्हें ज्वाइनिंग मिलने वाली है इसके लिए। तो देखो प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, लेकिन बात ये है कि इसमें ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी एक हायरिंग बताने वाला हूँ जो कि बहुत सही हायरिंग होने वाली है। लेकिन ये है कि भाई क्राइटेरिया समझना तो जरूरी है, ऊपर से शॉर्टलिस्टिंग हर एक हायरिंग में देखने मिल रही है, तो शॉर्टलिस्टिंग जरूरी है। तो बिना स्किप करे देखोगे तो ही चीजें समझ आएगी, क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग का सिर्फ एक तरीका है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसमें, और क्राइटेरिया भी इसमें बहुत सारी वेबसाइट पे मिस है, मतलब कि कहीं बैच नहीं है, कहीं ब्रांच नहीं है, तो कैसे समझ आएगा। पहले वीडियो देखो, उसके बाद ही अप्लाई करना है। पहले तो जाके ये वीडियो देखो जो मैंने कल अपलोड की थी, इसमें कम से कम 4-5 हायरिंग मैंने बताई है जो कि सारे बैचेस वालों के लिए होने वाली। देखो इसमें जितनी भी ऊपर की शुरू की ये 2 हायरिंग तो जाके देख लो, पहले वीडियो देख लो, क्राइटेरिया समझ लो, फिर अप्लाई कर लो, क्योंकि अभी ओपन है कई वेबसाइट, तो मिस मत करो। पहले अप्लाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखो। देखो पहली हायरिंग जो आ रही है वो प्रीसेंट टेक्नोलॉजी की तरफ से आ रही है, जो कि फ्रेशर को हायर कर रही है। तो बेसिकली ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल बेसिकली इसी से 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, बी बीटेक एम टेक मांगी हुई है। तो इसमें देखो है क्या, सिंपली यहाँ तो मैं फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो मैं यही करूंगा कि तो मैं डायरेक्ट फॉर्म दूंगा जो कि यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो इसमें 2 रोल है, ट्रेनी का है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो मे बी ट्रेनी वाला फ्रेशर को मिलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला थोड़े एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो बेसिकली इसमें 24-23 हो गया, 22-21 बैच एलिजिबल है, और 2 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली अप्लाई कर देना। लेकिन इसमें 10th में और 12th में यार 80% मांगे हैं, CET स्कोर मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन में 60% जो कि ठीक है, लेकिन इसमें 80% मांगा जो कि गलत बात है। 2 साल का बॉन्ड होने वाला है, मतलब 2.6 मंथ का बॉन्ड होने वाला है। इसमें मैथमेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, तो ये सब चीजें मांगी हुई है। अब देखो इसमें है क्या, एक्सपीरियंस इन मंथ में 23-24 वाले 0 कर सकते हो, या तो कोई भी इंटर्नशिप भी, अगर 1 मंथ की वर्चुअल इंटर्नशिप भी की है तो भी यहाँ 1 लिख सकते हो तुम। बाकी अपना रेज्यूमे अपलोड करना है, तो रेज्यूमे में बेसिकली कुछ नहीं, जो प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, फ्रंट एंड जो कुछ भी आता है वो मेंशन करना है रेज्यूमे में, क्योंकि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग है लेकिन यहाँ पे डोमेन लिखे ही नहीं है। तो ट्रेनिंग में बेसिकली ट्रेनिंग तो मिलेगी फ्रेशर वाले, और जो 2 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनका तो शॉर्टलिस्ट होना ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट और फ्रेशर है जो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि एज अ ट्रेनिंग रोल काम करोगे तुम तो वहाँ तो ट्रेनिंग तो मिलेगी। लेकिन अभी के लिए तुम्हें टेक्नोलॉजीज लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग, एक डेटाबेस, PostgreSQL, MySQL, तो ये जो डोमेन होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही डोमेन होते हैं जो कि तुम्हें ऐड करना ही पड़ेगा। टेस्टिंग हो गया, डेटाबेस अलग से, और भी चीजें जो आती है वो तुम्हें मेंशन करना है ताकि रेज्यूमे में शॉर्टलिस्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत सही अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बस एक चीज की दिक्कत है यार, 80% नहीं मांगने थे जो कि गलत है इसमें, लेकिन यही है कि भाई शॉर्टलिस्टिंग इन लोग ने इसी से करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अप्लाई करेंगे नहीं। 80% कर भी दोगे तो कोई फायदा नहीं है, वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे तुम, तो अप्लाई मत करना। आगे की और हायरिंग है वो समझ लो, उनके लिए अप्लाई करो। तो जो नेक्स्ट हायरिंग है भाई वो आ रही है मॉर्निंग स्टार की तरफ से, काफी बड़ा मॉर्निंग स्टार, तो MDP की हायरिंग हो रही है। बेसिकली एसोसिएट रोल होने वाला है तुम्हारा। MDP मतलब ये है कि मॉर्निंग स्टार का एक प्रोग्राम हो रहा है जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एसोसिएट का रोल है। अब तुम्हें सिंपली नीचे आना है। मैं तो बेनिफिट तुम्हें पहले ही गिना दूं कि भाई 4 LP से लेके 6.5 लाख तक का पैकेज दिया जा रहा है। यहाँ पे मुंबई लोकेशन होने वाली है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अक्टूबर है, तो जो कुछ भी होगा तुरंत होगा, मतलब इमीडिएट ज्वाइनिंग है तुम्हारी। बहुत ज्यादा तुम्हें प्रिपेयर जल्दी करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसमें सबसे सही बात यही कि भाई 10th-12th में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बैचलर डिग्री मांगी है, लाइक BTech, BCA, BSc एलिजिबल है इसके लिए। फ्रेशर एलिजिबल है, मतलब मैं तो यही कहूंगा 25 वाले हो अप्लाई करो, 24 वाले हो, 23 वाले हो अप्लाई करो, और अप टू 2 ईयर वाले हो तो अप्लाई बेसिकली करनी है। तो मैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कैंडिडेट अवेटिंग रिजल्ट फॉर देयर लास्ट सेमेस्टर कैन ऑल्सो अप्लाई। तो 24 वाले को तो खैर गिनेंगे ही हम, लेकिन हम कहेंगे कि भाई 25 वाले भी अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करो इसके लिए। तो 25 वाले हो तो भी अप्लाई करना है इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हेड करो अप्लाई पे, अप्लाई करो इसके लिए। लेकिन पहले चीजें समझ लो कि भाई गुड कम्युनिकेशन मांगी है, MS सूट जितने होते हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट भी मेंशन करना है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजें मैं वैसे ही 1000 बार न जाने कितनी बार बताया हूँ तुम्हें कि ये सब चीजें मेंशन करके रखो। इंटरपर्सनल स्किल है, क्योंकि हर वेबसाइट पे तुम्हें कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल ये कीवर्ड मिलेगा, तो जब ऐड होगा रेज्यूमे में तो बेनिफिट तुम्हें ही मिलना है। तो अप्लाई करो यार इसके लिए, क्योंकि ज्वाइनिंग तुम्हारी अक्टूबर में होने वाली है, तो बहुत जल्दी होगा। जो भी होगा शॉर्टलिस्टिंग होगी तो जल्दी ईमेल मिल जाएगा तुम्हें, और पैकेज भी अच्छा दिया जा रहा है। अगर देखो फ्रेशर की बात करें तो ये फ्रेशर को इसके रेंज के बीच में ही मिलेगा, और जो जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो मुझे तो लगता है यार उससे ज्यादा ही जाएगा, मे बी 7-8 LP तो मिलना ही चाहिए तुम्हें 2 साल के एक्सपीरियंस वालों को। काफी सही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तक कि 60% भी नहीं मांगे, सिर्फ 50% मांगे हुए। तो ये चीज बहुत सही लगी कि भाई अप्लाई करा जा सकता है इसके लिए। और एक प्रोग्राम हो रहा है जो कि बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एसोसिएट का रोल है तुम्हारा। तो देखोगे तो यहाँ तो इंडिया अपना
नेम वगैरह एड्रेस वगैरह देना है, थोड़ा यस नो करके नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक रेज्यूमे तो मांगेगा। खैर यहाँ पे तुम पहले रेज्यूमे ही देना, अपलोड रेज्यूमे करके, जो कि डॉक्स और HTML PDF और टेक्स्ट फाइल टाइप होना चाहिए, लेकिन PDF में ही होना चाहिए। अगर डॉक में है या डॉक में है तो भाई PDF में कन्वर्ट कर लो उसको, ये ज़्यादा सही रहता है बजाय डॉक के, ठीक है। तो 1 MB मैक्सिमम फाइल होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस में 0 कर सकते हो। ये सेक्शन इसलिए क्योंकि 2 साल का भी एक्सपीरियंस वालों को अलाउ किया है, तो वो उसके लिए फिल कर लेंगे। तो मे भी इसको नो भी कर सकते हो अगर वहाँ पे ऐसा कुछ आए, वरना 00 फ्रेश है NA लिख सकते हो। वहाँ पे एप्लीकेशन क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछेगा, मेल फीमेल जेंडर, मतलब जो भी कि तुमने इससे पहले काम किया है मॉर्निंग स्टार में कि नहीं। बाकी यहाँ पे डिस्क्लोजर वगैरह मांगेगा। फिर रिव्यू में थोड़ा सा ना अच्छे से चेक कर लेना कि तुमने सही दिया है कि नहीं, उसके बाद सबमिट करना है इसके लिए, क्योंकि ऐसी हायरिंग जो होती है ना वो मिलती नहीं है बार बार। अब तुमने मान लो यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी कहीं ना कहीं और रिव्यू नहीं किया, तो क्या होता है यार, तुम्हें शॉर्ट लिस्टिंग का मेल ही ना आए, भले ही तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट होना हो। तो ध्यान से भरना, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं निकलती है। ये एक बहुत बड़ी हायरिंग है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले तो भाई चले ही जाएंगे, लेकिन फ्रेशर को ये हायर करने वाले, इसलिए यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है कि फ्रेशर एलिजिबल है और यहाँ तक कि लास्ट सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल है। मतलब यही कि भाई फ्रेशर को कंसिडर किया जाएगा। अब तुम सिलेक्शन प्रोसेस समझो। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सक्सेसफुली क्लियर द ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जो कि सक्सेसफुली क्लियर करना पड़ेगा। 2 राउंड होंगे जो कि इंटरव्यू राउंड होंगे, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग है, मतलब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो 2 इंटरव्यू देने पड़ेंगे। बाकी परमानेंट ऑफर मिल जाएगा। बाकी यहाँ सब पे ध्यान मत दो, तो अप्लाई करो इसके लिए, बहुत इजी होने वाला है। बिलीव मी इजी होगा, क्योंकि मांगा क्या है, प्रोग्रामिंग मांगी नहीं है, MS ऑफिस सूट मांगी है, तो अप्लाई करो इसके लिए। और बेसिक लेवल की प्रोफिशिएंसी मांगी है यार, ये पूरी फ्रेशर के लिए निकाली गई एक तरीके से। बल्कि ये 2 साल के एक्सपीरियंस में मान लो इनको 2 या 3 ही चाहिए होंगे, ज्यादातर तो ये फ्रेशर को हायर करने वाले हैं। तो अप्लाई करो इसके लिए जल्दी से। देखो नेक्स्ट बड़ी हायरिंग हमें कैपजेमिनी की तरफ से मिल रही है, जो कि एरोस्पेस के लिए हायरिंग कर रही है। 13 अक्टूबर को लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई करना है। पैकेज देखोगे तो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है वैसे ही पैकेज है, क्योंकि एरोस्पेस कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं होती है। तो यहाँ पे देख लो BTech है, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस से होनी चाहिए, जिसमें फ्रेशर मांगे 23 और 24 विदाउट एनी बैकलॉग, ठीक है। एज अ फ्रेशर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन एनी असाइनमेंट एंड क्लाइंट एंगेजमेंट ऑन एरो डोमेन, तो इस डोमेन पे काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी ये चीज़ें तो मुझे नहीं पता होंगी इतनी, जो एरोस्पेस वाले तुम्हें पता होगा क्या मेंशन करना है इसमें क्या नहीं, तो ये चीज़ उठा के मेंशन करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, पैन कार्ड होना चाहिए, तो हमारे पास नहीं है तो बनवा लो। बाकी आधार कार्ड से भी कुछ चीज़ें दी है, तो आधार कार्ड यूज़ होता है अप्लाई पे, तो वो भी ठीक है। बस अप्लाई करना है तुम्हें इसके लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल की है। क्योंकि है क्या कि भाई की कैपजेमिनी जो हायरिंग करी है ना एरोस्पेस के लिए, एरोस्पेस एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है, ठीक है, कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं है एरोस्पेस। इसलिए यहाँ पे तुम्हें 4 LPA देखने मिल रहा है, और ऊपर से 25,000 का वन टाइम इंसेंटिव है, वो तो ठीक है। मतलब 4 LPA देखने मिल रहा है, तो वो इसी ब्रांच की वजह से देखने मिल रहा है। तो अप्लाई करना है, मिस नहीं करना है। बेंगलुरु लोकेशन है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, कैपजेमिनी की लेटेस्ट हायरिंग है। अब जो नेक्स्ट हायरिंग है ना भाई, वो BT की तरफ से आ रही है। देखो ये एसोसिएट इंजीनियर के लिए हायरिंग कर रही है। अगर नीचे आओगे तो यार सबसे सही चीज़ है कि डोमेन तो भर भर के दिए है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें जो मैंडेटरी है, जो कि ईजी है, जो कि सबको आना चाहिए। डेटाबेस पहली चीज़, एजाइल कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल होता है, ठीक है, ये हो गया। वर्जन कंट्रोल मैंडेटरी है, कोई भी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है, अच्छी बात है। अब जो मेन है ना भाई, ट्रबल शूटिंग, डीबगिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये चीज़ें नहीं आती है तो भी मेंशन करना, क्योंकि ये ईजी है, सीखने लायक। और ये जो चीज़ें हैं वो सीखने लायक नहीं है, जो मैंने तो अभी तुम्हें बताया, क्योंकि ये तो तुम्हें आता ही होगा, फंडामेंटल हमने पढ़े हैं। और HDLC भी तुम्हें मेंशन करना है, जो कि फंडामेंटल, ये सब पढ़े नहीं जाते, मतलब समझे नहीं जाते, ये सब तुम्हें पढ़ना है। एक बार निकालो HDLC में कितने मॉडल होते हैं, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, जाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, सिंपल इतना बस तुम्हें पढ़ना है। बाकी अगर देखोगे तो ये चीज़ें क्या है, इंटरपर्सनल स्किल है, ये मेंशन करना है। तो तुम खुद गिनो कि मैंने कितने डोमेन तुम्हें बता दिए, इतने सारे डोमेन तो वैसे तुम ऐड कर दोगे, तो सोचो कितनी ईजी स्किल्स है। लेकिन वही तुम जब खुद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करते हो तो तुमको ये चीज़ें पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता, और लगता भी नहीं है। हमको लगता है भाई अप्लाई करो, क्या करना है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तुम्हें खुद रीड करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वो ऐड करो रेज्यूमे में। तो इसलिए वीडियो को आराम से देख लिया करो यार, इतनी जल्दी किस चीज़ की है। तो यहाँ व्हाट यू विल बी डूइंग में देख लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है तुम्हारी। बेसिकली ईजी होने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसमें 23, 24 वाले, 22 वाले एलिजिबल है। BTech कंप्यूटर साइंस, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक भी एलिजिबल है इसके लिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, BSc BCA भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं मांगी। तो मैं बैचलर डिग्री को ही कहूँगा कि भाई तुम्हें अप्लाई करो, और मास्टर डिग्री वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक MSc और MCA ME MTech वाली भी एलिजिबल है इसके लिए, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यार, अप्लाई करो इसके लिए। बाकी ये मॉर्निंग
स्टार को हमें मिस नहीं करना है। हमने देख लिया कि बैचलर डिग्री मांगी है इन एनी डिसिप्लिन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिक, CS, IT और भी जो ब्रांचेस होती हैं तुम्हारी, आजकल डेटा साइंटिस्ट भी होती है, AIML भी होती है, सारे एलिजिबल है भाई। बैचलर डिग्री, एनी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इज एलिजिबल। बस शर्त ये है कि फ्रेशर होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, और 50 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इतना भी नहीं कि यार 50 से भी तुम्हारे कम है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर 50 से कम है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो तुम, यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है BT के लिए। तो देखो जितनी हायरिंग बताई है ऐसी और भी हायरिंग आएंगी, ऐसा नहीं है कि एक हायरिंग आएगी, बहुत आएंगी। बस तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है ताकि अपडेट मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।